10 नंबर सुप्रभात बच्चों। कक्षा 7 का संस्कृत का पाठ 8 इस वीडियो के माध्यम से आगे का अभ्यास लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष आई हूँ। अब ये आज आप लोगों को अभ्यास बताएंगे। पूरे पाठ का अनुवाद तो हमने 2 दिन में आप लोगों को बता दिया था। अब आगे जो प्रश्न दिया गया है अभ्यास में, उन प्रश्नों को आज हम आप लोगों को समझाएंगे। पहले देखिए, ये पहला प्रश्न है। पहले तो 2 प्रश्न मौखिक दिया हुआ है। ये मौखिक आप लोग स्वयं से आप लोगों को जैसे शुद्ध पहला है, शुद्ध उच्चारण करिए। कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं संस्कृत के, इसका शुद्ध उच्चारण आप लोगों को करना है। ठीक है बच्चों। फिर दूसरा है उच्चारण करके अर्थ बोलिए। वाक्य दिया गया है संस्कृत में, उसको संस्कृत में उच्चारण करना है और उसका अर्थ आप लोगों को समझना है, बोलना है। तो ये तो आप लोगों को स्वयं से करना है बच्चों। विकलेभ्य अब आ जाइए, जो हमें कराना है आप लोगों को बताना है लिखित। देखिए अभ्यासन में जो लिखित में जो प्रश्न है वो आप लोगों को मैं समझा रही हूँ। पहला प्रश्न है, देखिए पहले प्रश्न में विकलेभ्य उत्तरम चित्वा लिखत। प्रश्न है, उस प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं और उन 4 विकल्पों में एक विकल्प सही है, उसे चुन करके आप लोगों को इस किताब में जो खाली जगह बना है वहाँ पर लिखना है। जैसे हमने यहाँ प्रश्न ये खाली जगह बनाया, ये प्रश्न हो गया घ्र धन अक्वा। ये क्या है? ये प्रत्यय है। अक्वा, टोन, गामे, ल्यपो, ये सब प्रत्यय है। तो दिए गए विकल्पों में से उत्तर चुन करके लिखिए। जो प्रश्न है उस प्रश्न में जो खाली जगह है, उस खाली जगह को आपको विकल्प में से एक विकल्प उठा करके भरना है। ठीक है, तो उसमें आप ध्यान दीजिए का नंबर पे है घ्र धन अक्वा। हमने यहाँ लिख लिया है घ्र धन अक्वा। ठीक है, यानी घ्र धातु है, इस घ्र धातु में जब अक्वा प्रत्यय लग जाएगा तो आपको यहाँ पर कौन सा शब्द मिलेगा? अब ध्यान दीजिए, इसमें 4 विकल्प दिया गया है, घ्रातुम, घ्राय, घ्रात्वा, घ्रात्वा। तो जो तीसरा विकल्प है वो आप लोगों को यहाँ पर भर देना है, घ्रात्वा। घ्रात्वा, ठीक है, ये यहाँ पर आप लोगों को भर देना है, घ्रात्वा। अब दूसरा त्रिधन तुमुन। ठीक है, ध्यान दीजिए किताब में दूसरा है त्रिधन तुमुन। इसमें भी 4 शब्द दिए गए हैं विकल्प में, जिसमें आप लोगों को जो चौथा विकल्प है वो चौथा विकल्प यहाँ पर भरना है। हो जाएगा आपका तरितुम हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब तीसरे पर आ जाइए, उप धन गम धन ल्यप। उप धन गम धन ल्यप, इसके भी 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में पहला विकल्प सही है तो आप लोगों को वहां पर भर देना है उपगम। उपगम, इस तरह से आप लोगों को जो खाली जगह है वहां पर भर देना है। चौथा सम धन भू धन ल्यप। यहाँ पर भी 4 विकल्प में से जो तीसरा विकल्प है वो सही है और उसे यहाँ पर भर देना है आप लोगों को। इस तरह से ये हमने भर के बता दिया है, आप लोग किताब में भर दीजिए। घ्रा धन अक्वा, घ्रात्वा, त्रिधन तुमुन, तरितुम, उप धन गम धन ल्यप बराबर गम्य, सम धन भू धन ल्यप बराबर समभूम्य। ठीक है बच्चों। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 2। दूसरे प्रश्न पर अब आप आ जाइए। उदाहरणम अनुसृत्य धातुषु अक्त्वा तुमुन प्रत्ययं योजयित्वा लिखा। एक उदाहरण लिख करके बता दिया गया है हमने और आप
शब्द तुमुल प्रत्यय से बनाना है। दिए गए उदाहरण के अनुसार धातुओं में अक्वा तुमुल प्रत्यय लगाकर लिखिए। तो कुछ धातु दिए गए हैं और ऊपर देखिए लिखा है अक्वा और तुमुल। तो अक्वा और तुमुल प्रत्यय लगा करके आप लोगों को एक एक शब्द दोनों के बनाने हैं। यानी लिख में अक्वा प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? लिखित्वा। तुमुल में अक्वा लिख धातु में तुमुल प्रत्यय लगाएंगे तो लिखितुम हो जाएगा। पठ धातु में अक्वा प्रत्यय लगेगा तो पठित्वा हो जाएगा और तुमुल प्रत्यय लगेगा तो पठितुम हो जाएगा। तो मैं यहाँ बोर्ड पे आप लोगों को लिख करके बता दे रही हूँ। ये देखिए हमने लिख दिया बच्चों धातु। प्रश्न नंबर 2 देखिए, आप लोग ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 2 पे। धातु धन अक्वा और तुमुल। धातु धन अक्वा यानी ये नीचे धातु लिखा गया है। धातु मतलब समझे आप, जो धातु का आप लोग याद करते हैं। और इन धातुओं में अक्वा प्रत्यय लगने के बाद ये शब्द बने और इन धातुओं में ही जब तुमुल प्रत्यय लग गया तो ये शब्द बने। ठीक है, ध्यान दीजिए। लिख धातु, लिख में यहाँ हलंत लगेगा बच्चों, लिख यहाँ हलंत लगेगा, पट में भी हलंत लगेगा। तो लिख धातु में जब अक्वा प्रत्यय लगेगा तो ये शब्द बनेगा। ध्यान दीजिए लिखित्वा। और जब तुमुल प्रत्यय लगेगा तो ये शब्द बनेगा लिखितुम। पठ धातु, पठ धातु में अक्वा प्रत्यय लगा तो पठित्वा और पठ धातु में तुमुल प्रत्यय लगा तो पठितुम। त्रि धातु में अक्वा प्रत्यय लगा तो त्रित्वा और तुमुल प्रत्यय लगा तो तरितुम। पा धातु में अक्वा प्रत्यय लगा तो त्रित्वा शब्द बन गया और तुमुल प्रत्यय लगा तो पातुम शब्द बन गया। ऐसे ही त्रि धातु में जब अक्वा प्रत्यय लगा तो त्रित्वा शब्द बन गया और जब तुमुल प्रत्यय लगा तो पतुम शब्द बन गया। ये बोर्ड पे हमने लिख दिया है बच्चों, ध्यान दीजिए। और इस तरह से आप लोग जो किताब में जगह बना हुआ है, तुमुल प्रत्यय के नीचे आप ये शब्द लिखेंगे और अक्वा प्रत्यय के नीचे ये शब्द लिखेंगे। अब आइए प्रश्न नंबर 3 पर। उपसर्ग धन प्रत्यय। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये तो धातु दिया हुआ था, अब यहाँ पर ये उपसर्ग के शब्द दिए गए हैं और यहाँ धातु दिया गया है, ये धातु और ये प्रत्यय। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को अब यहाँ पर उपसर्ग, धातु और फिर प्रत्यय को जोड़ना है। ठीक है, कोई भी धातु रूप है, धातु शब्द है, उसमें आप उसके पहले उपसर्ग जोड़ेंगे, आगे प्रत्यय जोड़ेंगे, फिर वो आगे नया शब्द आपका बन करके तैयार हो जाएगा। यानी ये जो शब्द बने हैं, इन शब्दों में उपसर्ग भी जुड़ा है और प्रत्यय भी जुड़ा है धातु के साथ में। तो पहले देखिए सम, किताब में आ जाइए। सम धन रक्ष धन ल्यप हो तो संरक्ष शब्द बन गया। एक ये यहाँ पर करके बताया गया, पहला वाला ये करके किताब में आप लोगों को बता दिया गया है। उसी के अनुसार आप लोगों को पूरा करना है। निर धनगम धनल्यप बराबर निर्गम्य। ठीक है, निर धनगम धनल्यप बराबर निर्गम्य। दूसरा सम धनदृश धनल्यप बराबर सदृश्य। प्र धनप नम बराबर धनल्यप बराबर प्रणम्य। यहाँ देखिए, यहाँ हलंत लगेगा धातु के साथ में। आ धनदा धन ल्यप बराबर आदाय। प्र धन आ धन ल्यप बराबर प्राप्य। ठीक है बच्चों, इस तरह से ल्यप प्रत्यय इन धातुओं में जुड़ा हुआ है और ये उपसर्ग जुड़ा हुआ, उपसर्ग जो किसी भी शब्द के पहले लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो इस धातु के जैसे रक्ष धातु है, इसके पहले सम उपसर्ग लग गया और फिर आगे प्रत्यय लग गया, जब प्रत्यय लग गया तो संरक्ष शब्द बन गया। गम धातु में निर उपसर्ग पहले जुड़ गया और आगे ले प्रत्यय लग गया तो
दृश्य धातु में सम और ल्यप सदृश्य। इस तरह से प्रा उपसर्ग में ये धातु नम धातु लगा और ल्यप प्रत्यय लगा तो प्रणम्य। आ धातु में आ उपसर्ग में दा धातु हो और ल्यप प्रत्यय लगा हो तो आदाय शब्द बन जाएगा। और प्रा उपसर्ग में जब आप धातु और ल्यप प्रत्यय जुड़ेगा तो प्राप्त बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से किताब में जो जगह बना हुआ है वहां आप लोग पूरा इस तरह से भरिएगा जैसे मैंने बताया। अब चौथे प्रश्न पे आ जाइए बच्चों। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 पे आ जाइए आप लोग। अब 4 में देखिए खाली जगह है, वाक्य दिया गया है संस्कृत का और उस संस्कृत में बीच बीच में खाली जगह छूटा हुआ है। उस खाली जगह को आप लोगों को भरना है। और भरना क्या है, ये आगे कॉलम में 4-5 वाक्य है और 5 शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों में उचित शब्द उचित वाक्य के साथ में आप लोगों को भरना है। जैसे का में शरीर रक्षा आवश्यकी विद्यते और पहले शुरू में खाली जगह है तो वहाँ आप लोग भर देंगे जीवितुम। का में जो खाली जगह है वहाँ आप क्या भरेंगे, जीवितुम। वहाँ आप भर देंगे जीवितुम। ठीक है, जो खाली जगह है वहाँ आप भर देंगे जीवितुम। खा में भरेंगे दैनिक क्रियाभ्याम निवृत्त। निवृत्त यहाँ पर आप भर देंगे निवृत्त। वो जो कॉलम है उसी कॉलम में ये शब्द दिए गए हैं। दूसरे में निवृत्त भरना है। गा में आप लोगों को भरना है कृत्वा। खा में भरना है व्यायाम। व्यायाम भर देना है। और अंगा में भरना है बहवा। बहवा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका वाक्य पूरा हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 4 का वाक्य मैं पूरा करके पढ़ रही हूँ। जीवितुम शरीर रक्षा आवश्यकी विद्यते। ख दैनिक क्रियाभ्याम निवृत्त व्यायामं कुर्यात्। ग सर्वेषां जनानां यथा योग्यम् अभिवादनं कृत्वा वार्तालापं करोतु। घ छात्र जीवने तु व्यायामः परम आवश्यकः अस्ति। अंगा व्यायामस्य बहवः भेदाः सन्ति। इस तरह से ये जो कॉलम बना है बच्चों, इसी कॉलम से हमने उठा के उचित शब्दों को यहाँ पर भर दिया है। तो आप लोगों को ये जो शब्द है ये क ख ग घ अंगा में के वाक्य में जो खाली जगह है